आनंद मोहन के खिलाफ भीम आर्मी ने एक बड़ी याचिका दायर की है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कानून में फेरबदल के बाद उनको रिहा करने का फैसला किया है, इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। अमर ज्योति ने खबर दी है, भीम आर्मी ने आईएसजी कृष्णैया हत्या मामले में सजायाफ्ता आनंद मोहन की रिहाई के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है। एक बड़ी खबर बताऊंगा, लखनऊ से खबर है। एक शेड्यूल कास्ट की छात्रा के साथ लगातार जाति सूचक गालियां दी जा रही है, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इस पर जानकारी जुटा रहे हैं। पीड़ित ने कई बार पुलिस में भी कंप्लेन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह का मामला खिलाड़ियों वाला है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लखनऊ का मामला है, पूरी खबर हम तथ्यों के साथ आएंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है, हम लोग उस तथ्य को जमा कर रहे हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए कि अफजाल अंसारी के जो भाई हैं उनको भी सजा हो गई है। और ये वीडियो देखिए। ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर पालिका का, उसमें किस तरह से एक मुस्लिम समाज की प्रत्याशी हैं बीजेपी के टिकट पर, वो धमकी दे रही हैं कि वोट नहीं दोगे तो मैं देख लूँगी। तो बीजेपी में मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनका रवैया वही रहता है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। एमएलए कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर मामले में मुख्तार अफजाल अंसारी पर आया फैसला। अफजाल अंसारी की सांसदी भी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक और खबर है, योगी जी की सभा में किस तरह से एक महिला पहुंची, सोनम चौधरी योगी की सभा में पहुंची और बोल रही है कि मेरी ज़मीन से कब्जे वाले को हटाओ, लेकिन यूपी पुलिस सोनम को हटाने में लग गई है। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। तो ये वो खबरें हैं जो कोई आपसे डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है वो ये तस्वीर देखिए। ये खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। मनोज सिन्हा ने संजय सिरपुरिया से 25 लाख लोन लिया लेकिन लौटा नहीं सके। एक्सप्रेस के मुताबिक सिन्हा साहब सिरपुरिया को खोजते रहे, वो मिला ही नहीं। ये जो संजय सिरपुरिया है, इसकी चित्रा त्रिपाठी, रजत शर्मा, बीजेपी के नेता, तमाम प्रधानमंत्री तक की तस्वीरें हैं। बैंक का डिफॉल्टर है, करोड़ों रुपए इसने बैंक के डकार लिए हैं, फ्रॉड है, अब गिरफ्तार है। और ये फ्रॉड खुद ही मनोज सिन्हा, मतलब खुद लोन लेता है फिर लोन देता है। तो बीजेपी के राज में बाकी लोगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आपके लिए 7 खून माफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वही एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप लोगों को जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। कास्ट प्राइड एक किताब है जो 4 मई को दिल्ली में इसकी ओपनिंग होने वाली है, 4 मई को। वहीं 2 बड़ी खबरें हैं। कल हैदराबाद में SC ST OBC यूनिटी को लेकर एक बड़ी रैली है हैदराबाद में शाम 6 बजे से। और वहीं 5 तारीख को पटना में बुद्ध पूर्णिमा पर बड़ी रैली निकलने वाली है। बुद्ध विहार, पटना मगध की राजधानी, सम्राट अशोक की धरती पर जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला, बिहार, दरअसल बिहार का नाम बिहार था, वहां भी उसको लेकर भी बड़ी खबर बताऊंगा। गांधी ने आज तीनों खिलाड़ियों से मुलाकात की है और अमेरिका में लगातार जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहा है। और जाते जाते देखिए कि सोचिए, जो आज तक के चैनल की ये शूटिंग हो रही है श्वेता सिंह की, महिलाएं खिलाड़ी धरने पर बैठी थी, वो खबरें नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही अब आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद FIR दर्ज हो गया है, तो उनकी सफाई अब सामने आने लगी है। बृजभूषण सिंह ने कहा है कि चूंकि वो फेडरेशन में आए तो उन्होंने हरियाणा का वर्चस्व तोड़ा, वो सबके लिए मौका चाहते थे, कुछ नियम में फिर बदलाव। वो अभी भी कह रहे हैं कि हमें जातीय गुटों ने हटाया, एक फैमिली ने और एक अखाड़ा ने हमारे साथ हटाया। तो चलिए, जिनको जाति पर गुमान था उनके साथ भी अब जातिवाद हो रहा है। सोचिए, तो राजपूत संगठन, बहुत सारे राजपूत संगठन जो है वो लिख रहे हैं कि ये जाटों की जातिवाद है, जाट जो है वो जातिवाद कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र होता है। अब शूद्र भी जातिवाद करने लगे। सोचिए, तो जाट किसान जातियां हैं और उन पर भी आरोप है। तो चलिए, अच्छा है, कम से कम अब ठाकुर समाज को भी जातिवाद समझ में आएगा, जाट समाज भी समझेगा। जाट समाज के लोग कह रहे हैं कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है, और जाट समाज के लोग कह रहे हैं, ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है। तो भारत एक जाति प्रधान देश है, सबके साथ बारी बारी से जातिवाद होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस व्यवस्था में जो शूद्र अछूत हैं,
जो SC ST OBC और किसान जातियां हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो सबसे बड़ी खबर है कि आनंद मोहन के खिलाफ, आनंद मोहन की जो रिहाई हो गई है उसके खिलाफ भीम आर्मी ने पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर किया है। देखते हैं उस पर क्या होता है। PIL में वही जो तेलंगाना के जो BSP के अध्यक्ष हैं RS परवीन, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जय कृष्णैया के परिवार से मुलाकात की। उनकी बेटी ने भी राष्ट्रपति से और नीतीश कुमार से अपील की है कि उनको रिहा न किया जाए। वहीं महिला खिलाड़ियों के मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज हुए हैं और अब TV अखबार पर उनके ओपिनियन दिखने लगे हैं। लेकिन खिलाड़ी का धरना लगातार जारी है। ये वीडियो देखिए, कल उनकी बत्तियां काट दी गई थी, लाइट गुल कर दी गई थी, उसके बाद भी वो धरने पर बैठे हुए। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक वो WFI से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। वहीं ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो कल एक बड़ा प्रोग्राम है हैदराबाद में, रात 10 बजे हम आपके साथ लाइव आएंगे सारी डिटेल्स के साथ। वहीं अगर पटना में रहते हैं तो 5 मई को पटना में बुद्ध पूर्णिमा पर विशाल जुलूस का कार्यक्रम है। तो बिहार में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसकी एक अपना महत्व है। तो ये अभी तक की सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर थी कि आनंद मोहन के खिलाफ भीम आर्मी ने PIL दाखिल किया है कि उनके जो बदलाव हुए हैं कानून में, जो नॉर्म्स में, जो जेल मैनुअल में, उसको रद्द किया जाए और आनंद मोहन को फिर से जेल भेजा जाए। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।